पांढरकवडा विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता वनी मारेगाव यांच्या उपविभागात 70 ते 90 कोटी रुपयांचे काम सुरू आहे। असे असताना वरील अधिकारी हेडक्वार्टरमध्ये राहत नाही। वरील अधिकारी हप्त्यातून 2 ते 3 दिवस कार्यालयात हजर राहते, बाकी दिवस घरी राहतात व घरूनच येणे जाणे करतात। त्यामुळे कंत्राटदार स्वतःच्या मर्जीने काम करीत आहे। इस्टिमेटनुसार काम होत नाही, त्यामुळे रस्ते खराब होण्याची दाट शक्यता आहे। या अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचे इलेक्ट्रिक बिल तपासले असता लक्षात येईल की निवासस्थानात राहतात की नाही। स्वतःच्या वाहनातून नागपूर येथे येणे जाणे करतात। नागपूर रस्त्यावरील टोल नाक्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा तपासण्यात यावे। या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे नेते रजत पठाण यांनी केली आहे। पिछले 3 साल से सार्वजनिक बांधकाम विभाग वनी में तुषार परोड़ीकर नामक अधिकारी कार्यरत है, लेकिन ये अधिकारी कभी वनी के हेडक्वार्टर में रहते नहीं, हमेशा उनका नागपुर से जाना आना रहता है। इसके बावजूद अभी कुछ 2-3 महीने से उनको पांढरकवडा का कार्यकारी अभियंता का चार्ज मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पर भी हेडक्वार्टर में शुक्रवार को जो चले जाते हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार के बाद में ही आते हैं। वो वहाँ पर भी नहीं रहते हो, जबकि नियम के अनुसार उनको वहाँ रहना जरूरी है। और मारेगांव उप विभाग में और वनी उप विभाग में कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से 70, 80 करोड़ का वहाँ काम चालू है। जब काम चालू है तो फिर काम देख रहा कौन ये कि जेई के भरोसे में काम पूरा देखा जाएगा कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनकी जवाबदारी नहीं है। इन्होंने काम देखना है कि नहीं देखना है, तो काम की कौन क्वालिटी करेगा? क्या ठेकेदार अपने मन से बना देगा? या सही में अगर ठेकेदार ईमानदार है क्या कि अपने हिसाब से बड़ा अच्छे ईमानदारी एस्टीमेट के अनुसार काम करेगा? काम ही नहीं कर सकता। जब तक उनको अधिकारी उनके छाती बैठ के नहीं रहता तब तक ठेकेदार भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। लेकिन इन अधिकारी को कुछ भी पड़ी दीजिए, इनको ऐसा लगता है शासन का पैसा यानी हराम का पैसा है, जैसा चल रहा चलने दो। इनके घर भरते जा रहे और शासन कुछ उना लगते जा रहा। मेरी मुख्य अभियंता अमरावती से के पास मैंने तकरार की है कि ऐसे अधिकारियों पे चौकसी करके इनको निलंबित की जाए। अब देखना है कि मुख्य अभियंता ये सब चीज़ों की चौकसी करते हैं या नहीं करते। अब उसमें मैंने एक तकरार में ये भी लिखा है कि जब ये नागपुर रास्ते पर हर जगह पे टोल टैक्स है, जो भी रास्ते से जाते हैं तो वहाँ के टोल टैक्स पे सीसीटीवी कैमरे चेक करो, तो तब तुमको पता चलेगा ये आने का टाइम कितना और जाने का टाइम कितना है। ये जब भी आते हैं हफ्ते में 2-3-4 दिन कुछ रहते हैं। अब 3-4 दिन में भी सुबह आते हैं और शाम में चल जाते हैं। तो हेडक्वार्टर इनके वास्ते बनाए गए के लिए भी रहते जब नहीं है तो भी ड्यूटी क्यों करते हैं? तो ऐसे लोगों ने तो अपने आप को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और शासन को कम से कम पैसा तो बचेगा ही है। मेरी निवेदन है ऐसे लोगों की चौकसी। वैसे ही पांढरकवडा मारेगांव का उपविभागीय अभियंता वो भी नागपुर से अप डाउन करते हैं, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन या 3-4 दिन कुछ मारेगांव में रहते हैं। मारेगांव में भी रहना यानी सुबह आना शाम में चले जाना, 4 व्हीलर गाड़ी से खुद के खासगी वाहन से जाते आते। अब इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आता कि डेली वो 2000 रुपये रोज खर्चा करे। अब ये जब 2-2 हजार रुपये खर्चा करते हैं इसका मतलब उनको पैसा कहाँ से आ रहा? इन सब की चीज़ों की इंक्वायरी की जाए और अगर निवास स्थान पे रहते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रिक बिल चेक किया जाए कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से पता चल जाता है कि सही में वहाँ वो निवास स्थान में रहते या नहीं रहते। तो ये सब मेरी मांग है मुख्य अभियंता से कि इन सब बातों में चौकसी करके इनको निलंबित की जाए।